हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जामे में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, इस वीडियो में बेसिकली जो सिर्फ पॉलिटी सेक्शन से यानी कि एटलीस्ट 100 MCQ जो होगा पॉलिटिक का होगा, जो कि आज से स्टार्ट किया जा रहा है। और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। डेफिनेटली ये वीडियो आपको एंट्रेंस टेस्ट में ज़रूर हेल्प करेगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ चीज़ें सिक्योरिटी रीजन नहीं बल्कि कुछ, क्योंकि आंसर भी में मेंशन है, तो इसलिए मैं आंसर को दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। सिंपली मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड देन आपको आंसर करने होंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें। करेक्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई। स्टेट के जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो किनके एडवाइस पे होते हैं? कह रहे गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। इनमें से चार ऑप्शन है। एक साथ यहाँ पे एक और भी कुछ सवाल बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, लेकिन यह भी एक है ऐड है, ये भी चीज़ आपको जानना चाहिए कि एक गवर्नर दो से ज़्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। चार ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से वो जो प्रेसिडेंट जो है वो ये ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, और उसके बाद फिर उस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दी प्रेसिडेंट गिव ही रेजिग्नेशन टू, यानी प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किनको देंगे? चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर प्रेसिडेंट हो, इनको कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट या कितने साल के लिए अपने पोस्ट में रहते हो या अपने ऑफिस में रहते हो, आपको पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आप जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 5 ईयर। वही आपको आंसर करना है। इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? जब वो बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनता है, उनका टेन्योर कितने साल का होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके प्रेजेंस में कि कौन, मतलब उनके ऑफिस जब वो वर्क कर रहे होते हैं या उनके टाइम में कौन इनमें से रहते हैं या उनके ऑफिस में होल्ड करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जैसे गवर्नर हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गया एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ए होगा। गवर्नर जो होगा वो उनके प्लीजर में ऑफिस होल्ड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इमलमेंट ऑफ। एक सेकंड में आपको क्लियर थोड़ा। तो बेसिकली ये रहा क्वेश्चन, जो प्रेसिडेंट को जो पेमेंट मिलता है, ये समझिए उनको किस एरिया से मिलता है, किस फंड किस सेक्टर से मिलता है। चार ऑप्शन है। कर दे कैन रिड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है। सो दे आर सॉन सेपरेटली इन द बजट, मतलब उनके जो पेमेंट को लेकर कहाँ बताया गया वो। दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सेक्शन। ऐसे नहीं है। सी जो है ये जो है वो ट्रू नहीं है इस ऑप्शन के हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा पहले। द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जो मेंबर अपॉइंट होता है, एमपी की बात किया जा रहा है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू दी लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा मिलाकर टोटल कितने अपॉइंट होते हैं? अलग बात है आज के टाइम में जो दो एंग्लो जो इंडियन होते तो उनको हटा दिया गया है। तो उस हिसाब, अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा है उस हिसाब से आपको करेक्ट आंसर करना है। तो जैसे कह रहा है कि 16, 18, 14 एंड 12। देखिए ऑब्वियसली जो लोकसभा में अपॉइंट होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, और दो जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं, सॉरी राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलाकर देखा जाए तो टोटल 14 हो रहा है। तो आपका सी जो होगा वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्ट, मतलब ये कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होते हैं उनमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करते वो आपको बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूँ। सो ये रहा आपका ऑप्शन 4। दिख रहा है यहाँ से इस वाले एरिया में कुछ सिक्योरिटी बस मैं आपको आंसर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी आप ये ऑप्शन है। कह रहे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। लेजिस्लेटिव, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोकसभा राज्यसभा के एमपी, हर स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी जो है 2 स्टेट के यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पांडिचेरी, ये दिल्ली एंड पांडिचेरी मेरे ख्याल से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि, जी हाँ डी ऑप्शन तक पहुँच गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन ऑफिस टिल। चलो अगेन क्वेश्चन रिमाइंड करते हैं। कह रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ। कब तक वो रह सकते हैं? देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जा रही है पार्लियामेंट में, तो ऑब्वियसली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिकमेंडेशन पे जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। और प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जो उस देश के या उस पार्टी के मेजोरिटी में जिसकी सरकार होंगी वो। तो उस हिसाब से देख लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
बी जो होगा आपका इसमें सॉरी लोअर हो गया है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब अभी बड़ा ये कैसे समझेंगे, देखिए अभी जो करंट में सरकार है जिसकी भी है वो जिसकी मेजोरिटी लोकसभा में ज़्यादा उनकी ही सरकार है कि नहीं। लेकिन कोई कहेगा सर इस क्योंकि इसे आपको आप कह सकते हैं सर कि अपर हाउस क्यों नहीं किए इसमें, मतलब इसमें सिंपली अपर हाउस को क्यों नहीं से टिक किए। अपर हाउस को इसलिए नहीं टिक किया गया क्योंकि अपर हाउस में अभी जैसे इससे पहले मतलब आज से अगर 2-3 साल पहले या 4 साल पहले की बात करें तो ऐसा हुआ था कि अपर हाउस में मतलब नॉन बीजेपी जो पार्टी है उनकी वहाँ पे ज़्यादा थी। लेकिन लोकसभा में किसकी गवर्नेंस थी, जिसकी पार्टी ऑलरेडी सरकार में थे। तो इस वजह से वहाँ पे मतलब ये है कि आप जो देश की सरकारें चलती हैं वो अपर हाउस से नहीं बल्कि लोअर हाउस से चलता है, ये समझना होगा आपको। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट इज नॉट मेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द एयर फोर्स, यानी एयर फोर्स के जो चीफ होते हैं वो। तो ऑब्वियसली ये जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं इनको अपॉइंट नहीं करते हैं, ये तो बेसिकली ऑलरेडी जो उनके इलेक्टेड एमपी होते हैं लोकसभा में वही मिलकर के इनको सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। क्लियर है। आज के टाइम में ये लोकसभा के स्पीकर कौन है वो आपको कमेंट करना है और फर्स्ट स्पीकर कौन है थे वो आपको कमेंट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया में उनको अपॉइंट कौन करते हैं। लोकसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया और सीडीएन ऑफ इंडिया हो गया। करेक्ट आंसर जो होगा लीगल तरीके से देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। फर्स्ट गवर्नर बताना है देश के फ्री मतलब आज़ाद भारत के देश के पहली गवर्नर का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज सी सरोजनी नायडू। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ किसी भी स्टेट का आपको इंडिया के किसी भी स्टेट के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर विमेन का नाम बताना है, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए मिनिमम कितना एज रखा गया वो आपको बताना है। आपको पता होगा तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर यहाँ से रिलेटेबल चीज़ है। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज 35 ईयर। इस तरीके से गवर्नर का भी सेम एज होता है। ठीक। अब एक सवाल आपसे यहाँ पे कि लोकसभा का जो एमपी होते हैं, लोकसभा का एमपी और स्टेट का जो एमएलए होता है, इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब एज लिमिट क्या होता है। एलिजिबिलिटी नहीं बल्कि एज लिमिट आपको बताना है। लोकसभा के लिए भी और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों का एज क्या होता है मिनिमम एमएलए या एमपी बनने के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक सेकंड पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही पढ़ के दिखा दूँ, बाकी ऑप्शन दिखाएंगे। कह रहा है द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रीफर्ड बाई। मतलब जो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का होता है उनको कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि कहा जा रहा है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी यहाँ से भी दूसरा कह रहा है डायरेक्ट राज्यसभा से एंड देन लोकसभा से। देखिए अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो बोथ दोनों हाउस से होगा, मतलब लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। बट अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका जो इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा वो आपका राज्यसभा से होगा। ठीक है, किनका, जो वाइस प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट लाना होगा तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी वेयर सच अ सेटअप एग्जिट इज अपॉइंटेड बाई। मतलब किसी स्टेट में जैसे मान लें सीएम भी होते हैं, बट ये कि अपॉइंट किस तरीके से होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है। सीएम जो यूनियन टेरिटरी का होता है उनको कौन अपॉइंट करता है। 4 ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, मेजोरिटी पार्टी लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अब बड़ा सिंपल है, प्रेसिडेंट तो सीएम को अपॉइंट करते नहीं, ना ही प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मेजोरिटी जो होता है पार्टी इन लेजिस्लेटर। बट ये कि ये मतलब अपॉइंटमेंट की बात हो रहा है, ये कौन अपॉइंट करता है, कौन बॉडी अपॉइंट करता है, तो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो करते हैं। जैसे दिल्ली में बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जो चेंज हुआ है कल ही मेरे ख्याल से आज ही चेंज हुआ है, तो मतलब ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके प्रेजेंस में ही जो है सीएम अपॉइंट होते हैं या वही अपॉइंट करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली जानते होंगे, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन केस द प्रेसिडेंट डाइड वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड। मतलब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, देहांत हो गया, ऐसे केस में आपको पता ही कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, लेकिन कितने दिनों के लिए, कितने महीने के लिए। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन कर रहा है 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ और 2 ईयर। मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ के लिए वो एज अ प्रेसिडेंट रह सकते हैं अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो। एक क्वेश्चन अगेन यहाँ पे, वैसे चीफ जस्टिस का नाम बताइए जिनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था इसी सिचुएशन की वजह से। इसी जैसे बोलते हैं ना कि वाइस प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, तो ऐसे में आपको एक चीफ जस्टिस का नाम बताना है जिनको मौका मिला था क्या बनने के लिए,
प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब अगले क्वेश्चन पर कह रहे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंजिस्ट ऑफ, यूनियन काउंसिल जो काउंसिल जो होता है यूनियन काउंसिल, वो वहाँ कौन कौन लोग होते हैं वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तो है ही नहीं, ये पता ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। बाकी इनमें जो 3 ऑप्शन है वो है, क्योंकि सीएम तो वैसे भी नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, कैबिनेट मिनिस्टर स्पेशली होगा नहीं, तो आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग अप, मतलब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले वो किसके प्रेजेंस में ओथ लेंगे, ठीक, अपनी प्रेसिडेंशियल या अपनी प्रेसिडेंसी का किसके प्रेजेंस में ओथ लेंगे। कह रहा है चीफ जस्टिस, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के प्रेजेंस में वो ओथ लेते हैं। इवन चीफ जस्टिस भी अगर बात करें, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और अगर प्रेसिडेंट को पूछेगा प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करे तो चीफ जस्टिस का एक तरीके से देगा, क्योंकि ओथ तो उनके ही प्रेजेंस में लेते हैं ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर में जो होते हैं कौन से लोग होते हैं या उन कौन सी रैंक के लोग होते हैं वो आपको बताना है। बेसिकली सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का वो, क्योंकि अब सेक्रेटरी का मतलब ये है कि जितनी भी सेक्रेटरी हो गया या कैग हो गया, ऑडिटर जनरल हो गया, इन सबको भी तो मौका मिलता है ना मिनिस्ट्री में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर इसका जो था वो इनका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये होगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। आपका ये सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखिए ये बिल्कुल सेम जिस तरीके से मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है या मिनिस्टर की बात कर रहा है, सेम इस तरीके से स्टेट में भी अप्लाई होता है। क्या क्या रहा है, कोई पर्सन मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, बट उनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। मैक्सिमम कितने दिनों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है पार्लियामेंट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज 6 मंथ्स के लिए उनको मैक्सिमम अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मान लिए कि जिस स्टेट में पार्टीज है और उस स्टेट का जो जैसे मतलब उस स्टेट का जो सीएम है वो अपने पार्टी में मतलब इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी वो हार गए हैं इनकेस, लेकिन फिर भी उनको सीएम बनाया जाता है। वो उनको सीएम मैक्सिमम कितने साल के लिए बनाए तो वो आपको बताना है। मतलब मान लीजिए कि अब 2 पार्टी है, लेकिन जिस पार्टी से जो जिनको सीएम फेस बनाया गया था वो सीएम ही हार गए, लेकिन स्टिल उनको फिर से सीएम बना दिया जाता है। लेकिन बनते जरूर है, लेकिन उनको मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही अलॉट होता है, या 6 मंथ के लिए वो मैक्सिमम बनता है। फिर से उनको इलेक्शन लड़के जीतना होता है, तभी वो नेक्स्ट जो कह लिए 4.5 साल जो फिर से सीएम रह पाएंगे, अदरवाइज उनको सीएम के पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।